नमस्कार साथियों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं बेहतरीन होंगे और ठंड के साथ अपने आप को एडजस्ट कर रहे होंगे साथियों, क्योंकि ठंड तो पढ़ते रहेंगे। खैर, हमें पढ़ना है, हम पढ़ेंगे और एग्ज़ाम हमारे सर पे हैं। तो यह हिंदी के क्लास हैं, यह सारे एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, चाहे आगामी यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम हो, लेखपाल, और या फिर आगे आगामी पेट के एग्ज़ाम हो, पीईटी, फिर आगे आगामी होगा आपके सीटेट, यूपी टेट के एग्ज़ाम 23 तारीख को होने वाले हैं। और आगे आपके बहुत सारे बीपीएससी यूपीएससी जहाँ पे भी हिंदी पूछे जाते हैं, हर जगह बेहतरीन तरीके से आप प्रदर्शन कर सकते हैं। आज जो हिंदी का यह क्लास है साथियों, तीसरा क्लास है। इसके जगह अपडेट के क्लास आया करते थे, लेकिन हमने सोचा बच्चों का कुछ भला हो जाए भाई। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने साथ अपने भाइयों को भी इस क्लास को शेयर करेंगे, क्योंकि आपके लिए लाया जाता है। मात्र कुछ ही मिनट के होते हैं, जिसमें हम दो टॉपिक, तीन टॉपिक को लेकर एक ही साथ खत्म कर देते हैं, फिनिश करते हैं प्रैक्टिस के साथ। वैसे तो हमने बेसिक क्लास करा रखे हैं, प्लस प्रैक्टिस सेट हर एक टॉपिक पे कम से कम 200 300 प्रश्न भी हैं। टेलीग्राम के लिंक भी हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए आप आकर आराम से। और सारे के सारे पीडीएफ प्लस प्रीवियस ईयर यूपी टेट के पेपर और सीटेट के पेपर सब आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी के क्लास सीडीपी के, मैथ के, कल मैथ के महामैराथन क्लास आएंगे आपके। लगभग 25 से 30 प्रश्न पूरा हूबहू ऐसे प्रश्न निकालेंगे, मतलब कि जैसे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले यूपी टेट के 23 तारीख को। तो 3 बजे क्लास आएगा कल, है ना। तो कल 3 बजे यह सेशन आप जरूर लिया करें, आपसे विनम्र विनती है, प्लीज प्लीज, बहुत रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपको बहुत इसके लाभ मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए, कम समय में बहुत जल्दी आपका रिवीजन हो जाएगा, बस इतना कहना है हमारा। देखिए, हम आज स्टार्ट करेंगे संज्ञा और लिंग, खत्म करेंगे। कल कारक आ जाएगा, कारक, और इस तरह से सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। विशेषण इस तरह ले लेके आराम से कर लिया जाएगा। अब देखिए, हिंदी में साथियों रूपांतर के आधार पर बात करें तो शब्द के भेद होते हैं। शब्द के रूपांतर के आधार पर 2 भेद होते हैं, एक विकारी शब्द होता है, एक अविकारी होते हैं। तो विकारी शब्द में लिंग, वचन और कारक के आधार पर, जिस लिंग, वचन, कारक के आधार पर अगर परिवर्तन देखने को मिल जाता है तो हम उसे कहते हैं विकारी शब्द कहते हैं। जैसे तुम, वह, यह, बालक हो गया, तो यह सब सारी चीजें हमारी क्या है, विकारी शब्द के अंतर्गत आती हैं। अविकारी का मतलब हो गया लिंग, वचन, कारक के कारण जब शब्दों में परिवर्तन ना हो कुछ, तो उसे हम क्या कहते हैं, अविकारी कहते हैं। जैसे बात करें पीछे, आगे, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, इधर उधर, ये सब सारी चीजें क्या हैं, अविकारी है, ठीक है। अब हम विकारी में ही बात करेंगे संज्ञा, लिंग, वचन। तो आज वचन नहीं, आज केवल संज्ञा और लिंग के विषय में बात कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहली बात है संज्ञा क्या होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं संज्ञा के 5 भेद हमने लिखे हैं। विशेष रूप से हिंदी में तो 3 ही भेद होते हैं, लेकिन इसमें 2 भेद जो हैं वो अलग से ऐड होते हैं। तो हिंदी व्याकरण में 5 भेद माने जाते हैं। तो आपके एग्जाम में भी आएगा पहला क्वेश्चन यहाँ से कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। विशेषण के कितने होते हैं, सर्वनाम के कितने होते हैं बताना, विशेषण के कितने होते हैं भी बताना। तो सारी चीजें आप लिखते चलेंगे, ठीक है ना। हम क्रम से सारे क्लासेस लगाते रहेंगे। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा किससे कहते हैं, वही घिसे पिटे परिभाषा। विश्व में जितने भी व्यक्ति हैं, वस्तु हैं, सबके कुछ न कुछ नाम होंगे अपने, तो सबके सब संज्ञा ही है। अगर आपके नाम है कुछ तो आप भी संज्ञा हो, हमारा नाम है कुछ, हम भी संज्ञा है। अब एक नाम से बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे वस्तु हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जिसका भी नाम है सबके सब क्या है, संज्ञा है। बस इतना बात हमको याद रखना है। ताजमहल हो गया, कोई पिरामिड हो गया, हम आप हो गए, है ना। तो हर चीज, वस्तु हो गया कोई, तो सबके कुछ न कुछ नाम है और वह सारे के सारे संज्ञा होंगे। जैसे बोले विलियम शहर जाता है, विलियम शहर जाता है, राखी भोजन करी, राम खाना खाया, राहुल हंसता है, राकेश जी भागते हैं। तो इस तरह की ये सारी चीजें क्या हैं, संज्ञा के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि यहाँ पर जुड़े हुए हैं नाम, ऐसे पर्टिकुलर नाम जो कि किसी व्यक्ति के हैं, किसी समूह में किसी एक वर्ग के हैं। तो इस तरह की संख्याएं, इस प्रकार के वर्ड संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब इसमें बात आती है संज्ञा के, एक और हम बात कर लें भाई, जैसे कि एक और डेफिनेशन की बता देंगे, वह वस्तु जिससे किसी प्राणी या फिर किसी वस्तु अथवा भाव के नाम का बोध हो, ज्ञात हो, उसे हम क्या बोलेंगे, संज्ञा कहेंगे। बस बात क्लियर। अब हिंदी में तो माना जाता है 3 ही प्रकार की संज्ञा, लेकिन हम 5 मानेंगे और 5 को याद कर लेना है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे, यहां से प्रश्न बनते हैं, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं व्यक्ति और जाति और समूह में। तो इसको हम क्लियर कर देंगे आज अभी के अभी। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब हो गया जिसमें केवल पर्टिकुलर व्यक्ति की बात होती है, केवल पर्टिकुलर व्यक्ति की बात होती है, हमारी बात होती हो, आपकी बात होती हो, किसी एक बड़े समूह में से किसी एक व्यक्ति की बात होती हो, है ना। जैसे कि बात करें जिस शब्द से
किसी एक ही व्यक्ति, एक ही पर्सनालिटी या फिर एक ही वस्तु, एक ही ऑब्जेक्ट का बोध हो, उसे बोलेंगे भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हमारा काशी, काशी नगरी पूरे विश्व में फेमस है, काशी नगरी, प्रयाग, मथुरा, संध्या, अमित, राकेश जी, महेश, सर्वेश, ये सब क्या हैं? ये सब के सब हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी एक व्यक्ति के नाम है, किसी एक जगह के नाम है, किसी एक वस्तु के नाम। बिस्किट, अब हम यहां पे बिस्किट की बात करेंगे तो बिस्किट पूरा समूह की बात करेगा, लेकिन हम बात करेंगे गुड डे बिस्किट, है ना, ब्रिटानिया बिस्किट, पार्ले जी, तो ये सब क्या है? ये सब अपने आप में एक नाम रखते हैं, एक ब्रांड है। तो केवल बिस्किट की बात करेंगे तो पूरे व्यक्ति की बात होगी? नहीं, पूरे जाति की बात होगी, पूरे एक जात, बिस्किट जात की बात होगी। गाय की बात करेंगे तो गाय पूरा एक जाति है, न कि कोई एक व्यक्ति है। याद रखना है, व्यक्ति मतलब किसी गाय का नाम रख दे, मोना, सोना, टोना, इस तरह के, है ना, तो गाय मतलब किसी का नाम हो गया। अब गाय, किसी गाय का नाम मोती होती है, तो मोती मतलब गाय का नाम है। अब वो मोती भले ही गाय हो, लेकिन है तो व्यक्ति, व्यक्तिवाचक संज्ञा है भाई, मतलब कहने का। लेकिन गाय बोलेंगे तो ये हमारा जातिवाचक संज्ञा, पूरे गाय जाति की बात होगी, समझ रहे हैं ना। तो ये चीजें याद रखना है। अब आते हैं जातिवाचक संज्ञा की तरफ। व्यक्तिवाचक समझ गए होंगे, किसी पर्टिकुलर चीज का नाम हो, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, जगह का नाम। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा का मतलब भाई फेमिनिटी, जेंडर ना, किसी जेंडर के पूरे एक ब्रांड की बात हो, पूरे ब्रांड की बात, जैसे बोले टाटा ना, टाटा नाम है ना, टाटा एक कंपनी है। लेकिन अगर बोलेंगे यहीं पर गाय, काऊ, तो गाय का मतलब क्या? पूरे एक समूह की बात हो रही है गाय के। जैसे बोलेंगे मानव, मानव क्या? मनुष्य मतलब क्या? मनुष्य के मतलब कि उसमें लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, आप भी हैं, हम भी हैं, मोहन भी है, सोहन भी है, रोहन भी है, टोहन भी है, सब कुछ है उसमें। तो क्या है? मनुष्य एक जाति की बात हो रही है, एक समूह की नहीं, एक जाति की, बहुत बड़ा, एक विस्तृत प्रकार की जाति। तो मतलब एक मनुष्य क्या है? हमारा जातिवाचक संज्ञा है। इसमें पर्वत आ जाए, पर्वत हमारे विश्व में क्या एक ही पर्वत है? माउंटेन एवरेस्ट नहीं, कंचनजंगा ना, नंदा देवी नहीं, कौन से पर्वत हैं? महाबलेश्वर के पर्वत हैं, गुरु शिखर पहाड़ियां हैं। तो ये सब क्या है? सब पर्वत के ही तो प्रकार है भाई, सब पर्वत के। अगर चले जाओ नॉर्थ ईस्ट में तो मैकिनले सबसे ऊंची पर्वत, नॉर्थ अगर चले जाओ भाई उत्तरी अमेरिका में तो मैकिनले, नीचे आओ तो कांकागुआ। तो ये सब क्या है? ये सब के सब पर्वत के नाम हैं, न कि पर्वत के अंतर्गत आते हैं। ये पर्वत पूरा का पूरा ब्रांड है। पर्वत मतलब ब्रांड, एक पर्वत के अंदर सारी सारी श्रृंखलाएं, सारी सारी चोटियां। तो क्या है? पर्वत हमारा समूह हो जाएगा, मतलब सॉरी जाति हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से वैसे जैसे बात करेंगे हम कि भाई कुत्ता की, जैसे बात करेंगे गाय की, जैसे बात करेंगे सब्जी, सब्जी बोले हैं हम। अब कौन सी सब्जियां हैं? उसमें बहुत सारी सब्जियां होती हैं, तो एक प्रकार की जाति हो गई। क्लियर है? आगे चलते हैं। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा का मतलब जैसे कि ऐसा शब्द हो जो किसी समूह का बोध कराए, किसी समूह का बोध कराए। जैसे कि गुच्छा की बात करें, गुच्छा मतलब अंगूर के गुच्छे। झुंड की बात करें, जानवरों के अलग अलग, भेड़ों के झुंड, बकरियों के झुंड, गायों के झुंड, ये सब झुंड हो गए। भीड़ की बात करें, मनुष्य का भीड़, बच्चों का भीड़, शिक्षार्थियों का भीड़, लाभार्थियों का भीड़, तो यह भीड़ होता है ना। तो यह क्या है? मतलब कि समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे बात करेंगे और समूह का मतलब सैनिक, सैनिक क्या समूहवाचक में आएंगे? आप खुद बताना, सैनिक क्या समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे? सैनिक। अब सैनिक की बात किया गया है तो सैनिक को देखा जाए तो समूह, एक सैनिकों का समूह टुकड़ी के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन टुकड़ी बोलेंगे तो समूहवाचक संज्ञा दिखाएगा, लेकिन अगर बोलेंगे सैनिक तो जातिवाचक संज्ञा दिखाएगा। इस बात को याद रखना प्रशिक्षुओं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं द्रव्य। द्रव्य बहुत ज्यादा अपने आप में क्लियर है। द्रव्य का मतलब किसी द्रव पदार्थ की बात हो रही भाई ना, सारे पदार्थ, चाहे ठोस द्रव गैस, सारे पदार्थ जो आप खरीद सकते हैं, जिसका मोल लगाया जा सकता है, सारी चीजें। कोयला हो गया, दूध हो गया, दूध, थोड़े से दूध, 1 लीटर दूध। तो द्रव्यवाचक में भी 2 प्रकार के द्रव्यवाचक होते हैं, है ना। एक तो अपने आप में क्लियर होता है, जैसे बात करें 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 6 किलो, तो ये अपने आप में क्लियर है ना। लेकिन अगर बात करेंगे आधा लीटर या फिर मतलब आधा लीटर नहीं, मतलब बात करेंगे कुछ रोटी दे दो, कुछ रोटी दे दो, भूख मिट जाए हमारी, कुछ रोटी मांग रहे हैं हम आपसे, 2-3 नहीं, हम आपसे पेट भरने के लिए नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे कुछ मांग रहे हैं सिर्फ,
तो ये भी अपने आप में द्रव्यवाचक संज्ञा है, इस बात को याद रखना। जैसे बात करें थोड़ी सी दूध दे दीजिए, दही जमाना है, तो थोड़ी सी दूध जो चाहिए हमें वो दही जमाने के लिए चाहिए ना, तो थोड़ी सी दूध चाहिए, वो कितना दे रहे हैं कितना ले रहे हैं नहीं पता हमको, लेकिन थोड़ी सी चाहिए। थोड़े का मतलब क्या, क्लियर नहीं अपने आप में यहाँ पर, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ये बात याद रखना। अब आते हैं भाववाचक। भाववाचक अनेक शब्दों से बनता है। जैसे बात करें व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक बनाया जाता है, जातिवाचक से भी भाववाचक बनाया जाता है। तो उसमें लास्ट में जो प्रत्यय आते हैं, उपसर्ग आगे प्रत्यय पीछे, इसके लिए भी क्लास लगाएंगे। तो प्रत्यय जो आते हैं लास्ट में, बस उसी से हम चेंज करते हैं। यहाँ पे भाववाचक है, भाववाचक बनाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा से और जातिवाचक संज्ञा से। तो याद रखें भाववाचक का मतलब क्या, जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दोष, भाव, व्यापार और धर्म और अवस्था और इसके बाद स्वभाव की बात कर लेते हैं, और उसका स्वभाव और स्थिति का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं हम लोग, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दया, दया क्या है, दया क्या धर्म है ना, दया एक भाव है। सच्चाई, सच्चाई देख पाते हो, छू पाते हो, टच कर पाते हो, उठा के रख पाते हो, नहीं, सच्चाई एक भाव है, एक अंतरात्मा की शुद्धि है। क्रोध, क्रोध भी एक तरह से अपने आप को प्रकट करने वाली आपकी सिचुएशंस है ना, तो क्रोध हो गया। जैसे बात करें गुस्सा, गुस्सा फीलिंग्स है, मतलब कोई भाव है, तो गुस्सा हो गया। क्रोध अलग है, गुस्सा अलग है, गुस्सा होना अलग बात है, क्रोध आना अलग बात है ना। तो क्रोध और गुस्सा एक नहीं है, इसमें कभी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे लोगों को लगता होगा एक ही है, नहीं, गुस्सा अलग है, क्रोध अलग है ना। क्रोध को तुरंत प्रकट कर दिया जाता है, गुस्सा बहुत दिनों तक, सालों सालों तक, गुस्सा हमेशा के लिए भी कभी कभी हो जाता है, ऐसा कुछ है ना। गुस्सा वो चीज जो दशरथ कैकेयी से किए थे, क्रोध वो चीज जो राम ने रावण पे किया था। समझ गए दोनों में अंतर, आगे क्लियर कर देंगे कभी और अगर नहीं क्लियर होगा। दरिद्रता क्या है, भाव है। और निंदा, निंदा क्या करना, निंदा करना, निंदा या फिर छोड़िए निंदा, चढ़ाई, चढ़ाई ये क्या है, भाव है। तो ये सारी चीजें भाव हैं। अब देखना भाववाचक को भी हम बनाते हैं दो शब्दों से, व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी और जातिवाचक संज्ञा से भी। अगर हम बात करेंगे शिव की, शिव के लास्ट में तो लगा दीजिए आधा, मतलब प्रत्यय लगा दीजिए, तो शिवत्य हो गया। गांधी, गांधी एक क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन गांधीवाद भैया ये पूरा गांधीवाद है। आर्टिकल नंबर 40 याद करिए, है ना, किस गांव समाज की बताने की बात की गई थी, गांधीवाद। गांधीवाद का मतलब क्या, पूरे गांधी जैसे बर्ताव की बात किया जा रहा है, गांधी जैसे स्वरूप की बात नहीं किया जा रहा है, गांधी जैसे फीलिंग्स की बात की जा रही है। तो यहां पर गांधीवाद एक भाव है, ठीक है ना। गांधी जी जो भाव से रहते थे, भावपूर्ण से, वो भाव हो गया यहाँ पर। और हिटलर, हिटलर जो जर्मनी का था, तानाशाह, हिटलर, तो हिटलर से क्या बना, हिटलरशाही, तानाशाह से तानाशाही। तो तानाशाह अपने आप में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, हिटलर अपने आप में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन तानाशाही की बात करेंगे, हिटलरशाही की बात करेंगे तो यह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इसी तरह जातिवाचक में, जातिवाचक में बात करेंगे लड़का, लड़कपन। जैसे बात करें लड़का हो तुम, हाँ लड़का हो भाई, तो लड़का एक जाति की बोध कराता है। लड़का में लड़की भी आ सकती है, मतलब गर्ल्स भी आ सकती हैं, मतलब फीमेल और मेल दोनों आ सकते हैं। इस तरह लड़के की बात करेंगे लड़कपन, जैसे बात करेंगे बहुत बड़ी शादी हो गई तुम्हारी, लेकिन अभी तुम्हारा लड़कपन नहीं गया, इतने बड़े हो गए तुम, पापा बोलते हैं ना, इतने बड़े हो गए लेकिन तुम्हारा लड़कपन नहीं गया, अभी अभी बच्चे के बच्चे हो, हैं, दांत काट रहे हो तुम मम्मी को, हैं, मम्मी को, मम्मी से लड़ाई कर रहे हो, तुम्हारा लड़कपन नहीं गया अभी, तो इस तरह पापा बोलते हैं कभी काल के। तो क्या हो गया, ये लड़कपन हो गया। मित्र से मित्रता, है ना, मित्र तो एक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है ना, तो मित्र से क्या बना, मित्रता बना। और देख लो, जैसे और बात कर लें, और कुछ बताइए, और कुछ सोचिए। मानव बहुत बेहतरीन है, मानव, मानव एक क्या है, जाति है, लेकिन मानवता एक फीलिंग्स है, मानवता। तो यह हो गया हमारा जातिवाचक से भाववाचक बना लिया। अब वहां जाते हैं लिंग पर। देखिए लिंग में भी दो ही प्रकार के लिंग्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए, जेंडर, एक पुरुष लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है, मतलब फेमिन जेंडर, और क्या होता है पुरुष का, मतलब कि एक तरह दोनों, फेमिन और मेस्कुलर, मेस्कुलर और फेमिनिन जेंडर, दो प्रकार के जेंडर होते हैं, आपको पता होना चाहिए। हमें दो ही के द्वारा वैसे होते हैं हिंदी में, अगर देखा जाए दो ही के बारे में हमसे पूछा जाता है, तो दो के बारे में पढ़ते हैं। जैसे प्रधानमंत्री की बात करेंगे, ना ही पुरुष है ना ही स्त्री है ना, ये चीज याद रखें। डॉक्टर, डॉक्टर की बात करेंगे तो ना ही पुरुष ना ही स्त्री, इस तरह की चीजें होती हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, ये पुरुष भी और स्त्री भी दोनों रूपों में इसको देखा जाता है ना। कोई महिला भी राष्ट्रपति बन सकती है, कोई पुरुष भी, और कोई महिला प्रधानमंत्री भी, कोई पुरुष भी प्रधानमंत्री भी, तो इस तरह से आप देखेंगे। मतलब संज्ञा के जिस शब्द से, जिस रूप से किसी वस्तु के जाति का बोध होता है,
उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। अगर पुरुष की बोध हो रहा है तो पुरुष लिंग, अगर स्त्री का बोध हो रहा है तो स्त्रीलिंग कहेंगे, ठीक है ना। ये अच्छा, लिंग कैसा वर्ड है? लिंग क्या हिंदी का वर्ड है? नहीं, लिंग एक संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब होता है, जिसका मतलब क्या होता है, लिंग का मतलब होता है साथियों चिन्ह, निशान जिसे बोलते हैं, चिन्ह, प्रतीक, निशान। तो यह होता है लिंग का मतलब होता है। अब लिंग दो प्रकार का होता है, पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग। अब पुरुष लिंग में डायरेक्ट आपको यह याद रखना है कि क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे धातु, जितने धातु हो गए सबके सब धातु, अन्य, अनाज, माह, 12 के 12 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस तरह से ना। इसके बाद आ जाते हैं, जैसे कि बात करें पहाड़, पहाड़, सारे वृक्ष। इसके बाद ग्रह नक्षत्र जितने हो गए सबके सब, इसमें ग्रह में थोड़े से हैं मतलब एक दो, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी एक्सेप्शन में आ जाता है। जैसे जितने रत्न हो गए, हीरे, मोती, ये सब। मोती, अगर मोती पूछा जाए कैसा है तो बोलेंगे, कितने लोग तो फीमेल लगाएंगे, लेकिन है यहाँ पे मेल, याद रखना है, पुरुष लिंग है। लेकिन चांदी की बात करेंगे, चांदी क्या है हमारा, फीमेल है, याद रखना, एक्सेप्शन है, अभी एक्सेप्शन लिखवा देते हैं। मूंगा, मूंग की दाल क्या है, मूंग की दाल फीमेल है, याद रखेंगे। अरहर की दाल क्या है भाई, एक मिनट, देश, मूंग अभी छोड़ देना, मूंग हमारा एक्सेप्शन है, मूंग स्त्रीलिंग में हो जाता है। फिर से सुनिएगा, धातु, अन्न, इसके बाद माँ हो गया, फिर इसके बाद पहाड़ हो गए, वृक्ष हो गए, और क्या हो सकता है भाई, ग्रह हो सकते हैं, ग्रह नक्षत्र हो सकते हैं, इसके बाद रत्न हो सकते हैं, देश हो सकता है, शहर हो सकता है, और शहर के बाद अगर बात करेंगे क्या हो सकता है भाई, शहर, दिवस हो सकते हैं, तारे हो सकते हैं, है ना। ये सब सारे के सारे पुरुष हैं, याद रखें, पुरुष लिंग में आते हैं। अब इसमें एक्सेप्शन है, लिख लीजिए, पृथ्वी हो गया, मूंग की दाल हो गई, चांदी हो गई। चांदी को क्या बोलते हैं, चांदी खरीदनी है, चांदी कैसी है, चांदी कैसे है नहीं, चांदी कैसी, चांदी जैसी लगती है, चांदी जैसी लगते हो ना, चांदी जैसे लगती है, चांदी जैसी हो, चांदी जैसी, चांदी जैसा नहीं, चांदी जैसी, इस तरह से, है ना। तो चांदी जैसा अगर आ जाता है कहीं तो त्रुटि होती है उसमें, चांदी जैसी बनाना पड़ता है ना। तो याद रखेंगे, चांदी हो गई। उसके बाद मूंग हो गया, मूंग की दाल, जैसे दालें, सारे के सारे दालें तो हमारे आ जाते हैं पुरुष में, लेकिन मूंग की दाल हो गया। और अगर और एक्सेप्शन में बात करेंगे, अरहर की दाल हो गई, मकई हो गया, मकई भी हमारे क्या आ जाते हैं इसमें, ये पूरे के पूरे अपवाद हैं, या हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं मकई, है ना। इमली हो गया, काशी हमारा शहर खुद आता है स्त्रीलिंग में भाई। इसका मथुरा, अयोध्या, जो देख लो, पूर्ण धाम है, बेहतरीन, मथुरा, अयोध्या, काशी, ये सब के सब आ जाते हैं किसमें, अपवाद में, यानी कि स्त्रीलिंग में आते हैं। इस चीज को याद रखना। जैसे बात करें अकारांत वर्ड कुछ होते हैं, जैसे छाता, लोटा, तनुजा मतलब पुत्री होती है, लेकिन तनुजा पुत्री अगर लिखा रहेगा तब वहां तो हम लगाएंगे क्या भैया, फीमेल, लेकिन तनुजा लिखा रहेगा तो मेल। इस चीज को याद रखना भाई, तनुजा, है ना। तनुजा आपने पढ़ा होगा, तनुजा। इकारांत में जैसे बात करें, धोबी हो गया, बनते बहुत सारे हैं, धोबी हो गया, और कुर्सी हो गया, तो ये हमारे मेल में आते हैं। इसके बाद भाववाचक में जैसे बात करें, बुढ़ापा और लड़कपन नहीं, हाँ, लड़कपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, लड़कपन हो गया। इसके बाद बहुत सारे वर्ड हैं जो कि आ जाते हैं हमारे मेल में। जैसे बात करेंगे, पा, लास्ट में पा लगा दो सबके, लास्ट में तो लगा दो, लास्ट में आव लगा दो, और लास्ट में आप पन लगा दो। ये सब क्या है, अगर लास्ट में लगाते हैं तो इससे बनता है मेल बनता है, यानी पुरुष लिंग बनता है। अब स्त्रीलिंग में देख लेते हैं। स्त्रीलिंग में नदियां, जितनी नदियां हैं सबकी सब, गंगा हो गया, यमुना हो गया, सरस्वती हो गया। और इसमें अपवाद है, 3 अपवाद है, याद रखना कौन कौन से। ब्रह्मपुत्र, जो हमारी हिमालय से निकलने वाली 2 नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, इसके बाद नीचे से गंगा में जाके मिलती है, जो मध्य प्रदेश से सोन नदी। तो सोन, ब्रह्मपुत्र, और सोन, ब्रह्मपुत्र, और एक हमारा क्या हो गया भाई, सोन, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। ये तीनों की तीनों नदियां क्या हैं, पुरुष लिंग है, याद रखना। हैं तो सारी नदियां स्त्रीलिंग, लेकिन ये तीनों अपवाद में हैं, इस बात को याद रखना। इसके बाद तिथियां, दिवस नहीं, तिथियां, जैसे भैया दूज, चौथ, ये सब क्या है, ये सब स्त्रीलिंग में आती हैं, इस बात को याद रखना। और जैसे कि डलिया हो गया, खटिया हो गया, अकारांत में डिबिया हो गया, ये सब स्त्रीलिंग में होते हैं, इस बात को याद रखना। इकारांत में जैसे रोटी हो गया, रोटी, टोटी, लाठी, कुर्ती, ये सब किस में आ जाते हैं, स्त्रीलिंग में आ जाते हैं साथियों, इसको याद रखना है। जैसे कि वट वाले सारे के सारे प्रत्यय, हट वाले, वट, हट, अंत, आधा न उत्ता वाले प्रत्यय हो गए। इसके बाद ता, इसके बाद आई वाले भी प्रत्यय किसमें आ जाते हैं, हमारे के सारे भाई इक्रांत, यानी कि इक्रांत और अकारांत, यानी कि स्त्रीलिंग में आ जाते हैं, इस बात का याद रखना है। बस इतनी सारी चीजें थी, अगर आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। जैसे कि बात करें बनावट, घबराहट, और चीजें सोच लीजिए अपने हिसाब से।
मनगढ़ंत, शिष्टता बेहतरीन वर्ड है। शिष्टता यह कैसा है, स्त्री वर्ड है, यानी कि स्त्रीलिंग है। बस इतनी बातें थी, संज्ञा और लिंग खत्म। बताओ, अब कल पढ़ लेंगे हम लोग वचन पढ़ लेंगे और कारक पढ़ लेंगे, ऐसे दो को लेकर खत्म कर देंगे, पूरा का पूरा फिर से आपका हिंदी दे दिया जाएगा आपको मैराथन के रूप में। साथियों बस आप बेहतरीन तरीके से करते रहिए। प्रैक्टिस करना है तो आ जाइए प्लेलिस्ट में, प्रैक्टिस सेट सारा का सारा दिया गया है। हर एक टॉपिक पर कम से कम 200 300 प्रश्न, एक बार 2 बार 3 बार, जितनी बार एग्जाम हो उतनी बार लगाइए आप लोग। ठीक, चलिए कल 3 बजे मिलते हैं मैथ के महामैराथन यूपी टेट के लिए और 12 बजे डीएलएड के मैथ के लिए, है ना। कल 2 ही क्लास आएगा। धन्यवाद।